Good morning, class. Once again, I am here to teach you grammar. Okay, our last topic was environment. Now, today we will see the part 2 of the last chapter. Okay, so our first topic is alphabet. Everybody knows what is alphabet. सभी को जानता है कि alphabet होता क्या है, और जिसको जिसको पता है कि alphabet क्या होता है वो comment section में ज़रूर बताएं. Now we are going to see the definition of alphabet. Alphabet means definition of alphabet is the correct sequence of letter A to Z. Means A to Z को हम लोग सीरीज वाइज जो सीक्वेंस में जो देखते हैं उसी को हम लोग अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोग को बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस की अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यही होता है, सीरियली ए से जेड तक जो जाता है इसी को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बोलते हैं. और अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, यही होता है. अब अल्फ़ाबेट्स के दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक वॉवेल्स और एक दूसरा कॉन्सोनेंट. तो सभी को भी पता है वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं. इनका प्रोनाउंसिएशन जरा हम लोग देखते हैं. अधिकतर लोग भावेल बोलते हैं. ठीक है, तो भावेल नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वॉवेल्स एंड सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट. तो ए ई आई ओ यू इन पांचों को हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं, और रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. जितने भी बचे हुए लेटर्स हो गए उनको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं. ठीक है, अब वॉवेल्स का अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, अगर हम लोग वॉवेल्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वैसे लेटर्स जिनको प्रोनाउंसिएट करने में किसी भी दूसरे लेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि होता क्या है. तो वैसे लेटर जिनको बोलने के लिए, प्रोनाउंसिएट करने के लिए हम लोगों को दूसरे वर्ड लेटर्स का ज़रूरत पड़ता है, उसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं. 21 कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और 5 वॉयल्स होते हैं. तो वो 21 कॉन्सोनेंट हैं कौन से? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ये 21 कॉन्सोनेंट्स हैं. द डेफिनेशन ऑफ लेटर्स. लेटर्स क्या होता है, जिस तरह हम लोग हिंदी में जानते हैं कि क से ज्ञान तक को वर्ण बोलते हैं, उसी तरह इंग्लिश में ए से जेड में जितने भी लेटर्स हैं उन लोगों को हम लोग लेटर्स बोलते हैं. ठीक है, अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस ऑफ ए टू जेड इज कॉल्ड लेटर्स. ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स का अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो होता है शब्द. जिस तरह हिंदी में होता है घड़ी, घर, गमला, बहुत सारे वर्ड्स शब्द हैं, उसी तरह इंग्लिश में वर्ड्स होता है. तो वर्ड्स का डेफिनेशन क्या होता है? कंप्लीट एंड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर. कंप्लीट एंड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड. मीन्स जब बहुत सारा लेटर्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है और उसका कुछ मीनिंग निकलता है तो उसको हम लोग वर्ड्स बोलते हैं. जैसे कि डी ए वाई, इन तीनों को हम लोग जोड़े तो इसका एक फिक्स मीनिंग निकलता है, उसको डे बोलते हैं, और डे का मीनिंग होता है दिन. लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग उल्टा कर दें वाई ए डी, तो इसका कोई फिक्स मीनिंग, सही मीनिंग नहीं निकला, तो इसको हम लोग वर्ड नहीं बोलेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. पहले हम लोग हिंदी मीनिंग जानेंगे सेंटेंस का. हिंदी मीनिंग सेंटेंस का होता है वाक्य. ठीक है, हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस. वैसा वर्ड्स जिसको हम लोग जब कॉम्बाइन करते हैं और उसका एक सही एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, हावड़ा ब्रिज इज़ इन कोलकाता. यहाँ पे जो वर्ड्स है उसको सिक्वेंसली अच्छे से अरेंज किया गया है और इसका एक मीनिंग निकल रहा है कि हावड़ा ब्रिज जो है वो कोलकाता में है. लेकिन सेकेंड एग्जांपल हम लिखे हैं ब्रिज कोलकाता इन हावड़ा इज़, जो कि इसका मीनिंग गलत निकल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे. ठीक है, ओके. तो गाइस, आज की क्लास में इतना ही तक. अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस. ठीक है, टिल देन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक दिस. ओके, थैंक यू.